एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का ये एपिसोड बाकी एपिसोड से थोड़ा अलग होने वाला है। आज मैं बात करूंगी बॉलीवुड की फिल्मों की और आपको बताऊंगी ऐतिहासिक विषयों पर बनी ऐसी 5 फिल्मों के बारे में जिन्होंने पैसों की लालच में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर रख दिया था। और कुछ फिल्में तो ऐसी हैं जिनमें दिखाई गई बातें और रियल हिस्ट्री में जमीन आसमान का फर्क था। इसे जान के आप भी चौंक जाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी ऐतिहासिक विषयों पर आधारित फिल्म में बनाने वाले संजय लीला भंसाली बॉलीवुड की उन फिल्मों मेकर में से हैं जो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एक सक्सेसफुल फिल्म कैसे बनाते हैं। लेकिन फिल्म बनाते वक्त शायद उनका सबसे ज़्यादा ध्यान फिल्मों की डिज़ाइनिंग और फिल्मों के भव्य दिव्यता पर ही रह जाता है और फिल्म जिस विषय पर आधारित है उससे हट जाता है। ऐसे में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्होंने अपनी फिल्मों में कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जो बिल्कुल भी अनजाने में नहीं हो सकती, बल्कि ये गलतियाँ उन्होंने सोच समझ कर की थी। जैसे बाजीराव मस्तानी फिल्म में उन्होंने बाजीराव जी की पत्नी काशीबाई और मस्तानी को, जो कि बाजीराव की प्रेमिका है, उस फिल्म में एक साथ नाचते हुए दिखाया था। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि काशीबाई का एक पैर कमज़ोर था, जिसकी वजह से वो ठीक तरह से चल भी नहीं सकती थी। और दूसरी तरफ फिल्म में उन्हें नाचते हुए दिखाया था, और वो भी मस्तानी के साथ, जो कि बाजीराव की प्रेमिका थी। ये काशीबाई का एक तरह का अपमान ही था। लेकिन कोई भी इन फिल्म मेकर्स का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि ये लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए फिल्म के पहले ही इस बात का दावा कर देते हैं कि ये फिल्म सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है और इसमें मनोरंजन की दृष्टि से थोड़े बदलाव किए गए हैं। बाजीराव बलाल एक शूरवीर और पराक्रमी योद्धा थे जिन्होंने अपने सिर्फ 40 ईयर्स की 40 साल की आयु में 44 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिनमें से वो एक भी लड़ाई नहीं हारे थे। ऐसे शूर योद्धा पर फिल्म बनाना आते वक्त संजय लीला भंसाली ने अपने सारा ध्यान सिर्फ उनकी और मस्तानी के रिश्ते पर ही लगा दिया और उसी रिश्ते पर पूरी फिल्म बना दी। और उनकी पत्नी काशीबाई को भी उन्होंने काफ़ी गलत तरीके से दिखाया। भारत में लोगों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी माध्यम का पड़ता होगा तो वो है फिल्में, और ज़्यादातर लोग ऐसी ऐतिहासिक फिल्में खाई गई बातों को ही सच्चा इतिहास समझ लेते हैं। संजय लीला भंसाली द्वारा ही बनाई गई एक और फिल्म पद्मावत, जिसमें उन्होंने खिलजी के किरदार के लिए टॉप के एक्टर और उनके चहीते रणवीर सिंह को लिया, लेकिन महाराणा रतन सिंह के किरदार के लिए उन्होंने उस समय फ्लॉप चल रहे शाहिद कपूर को लिया था। कोई भी बड़ा एक्टर ये रोल करने के लिए राज़ी नहीं हो रहा था, क्योंकि ये किरदार लिखा ही इसी तरह से था और फिल्म में स्क्रीन टाइम भी इस किरदार का कम था। महारावल रतन सिंह काफ़ी बहादुर और शारीरिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत योद्धा थे, लेकिन संजय लीला ने उन्हें फिल्म में कमज़ोर दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। फिर वो एक छोटे कद के एक्टर को उस किरदार में चुनना हो या फिर उनको शारीरिक रूप से इतना कमज़ोर दिखाना हो ताकि खिलजी का किरदार ज़्यादा ताकतवर दिख सके, और अपने इस इरादे में वो कामयाब भी हुए थे। फिल्म रिलीज़ होने पर सबसे ज़्यादा चर्चा खिलजी और रणवीर सिंह की हुई थी, ना कि शाहिद कपूर या महारावल रतन सिंह की, जो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे। पद्मावती का किरदार उन्होंने मजबूत दिखाया था, लेकिन वो साथ में ये बात भूल गए थे कि राजपूत महिलाएं कभी भी किसी के सामने नहीं नाचती थी। बचपन में अपने अकबर बीरबल की बहुत कहानियां तो सुनी होंगी, कैसे अकबर को कोई बात समझ ना आने के लिए समझाने के लिए बीरबल काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ती थी बीरबल को, लेकिन अपने तेज़ दिमाग का इस्तेमाल करके बीरबल अकबर को अपनी गलती का एहसास करा ही देते थे और कभी कभी मुश्किल हालात से अकबर को बाहर भी निकाल देते थे। लेकिन आशुतोष गोविरकर द्वारा बनाई गई फिल्म अकबर
के किरदार में बॉलीवुड के सबसे हैंडसम हीरो ऋतिक रोशन को लिया गया था और फिल्म में उसकी छवि भी एक नायक की तरह दिखाई गई थी, जबकि ये इतिहास में बिल्कुल विपरीत था। इस फिल्म का सारा फोकस अकबर और जोधाबाई की प्रेम कहानी पर था, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इतिहासकार अभी तक इसी बात पर एकमत नहीं हो पाए हैं कि आमेर के राजा भरमन की पुत्री का नाम सच में जोधा था या फिर कुछ और। अगर अकबर और जोधाबाई की शादी की घटना सच है तो भी अकबर की ये केवल एक राजनीति थी। उसके मन में जोधा के प्रति प्रेम की भावना तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उस समय राजा अलग अलग रियासतों से रिश्ते बनाने के लिए शादियां किया करते थे और जोधाबाई के अलावा अकबर की कई रानियां थी। तो अकबर और जोधाबाई की प्रेम कहानी पर ऐसी काल्पनिक फिल्म बनाना इतिहास से की गई छेड़छाड़ ही थी। और रही बात अकबर को ऐसे हीरो जैसे दिखाने की, तो अकबरनामा उठाकर आप देख लीजिए, आपको उस किताब में अकबर की क्रूरता के कई किस्से मिल जाएंगे और वो दीवार भी दिख जाएगी जो अकबर ने हिंदू काफिरों के सर काट कर बनाई थी जब उसने पानीपत में सेनापति हेमू से युद्ध किया था। वैसे मैं अकबर पे से एक पर्टिकुलर अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको उनके बारे में बहुत कुछ डीप इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आशुतोष गोविरकर की एक और फिल्म मोहनजोदारो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर आधारित है। सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े हुए सवाल हैं जिनके जवाब इस फिल्म के ज़रिए बताए जा सकते थे, जैसे कि ये लोग कहाँ से आए थे, उन्होंने अपने नगरों के निर्माण कैसे किए, इतनी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल उन्होंने अपने घरों को बनाने के लिए कैसे किया, तब ये लोग किसी भी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते थे और ये सभ्यता अचानक गायब क्यों और कैसे हुई। ऐसे कई पहलू थे जो इस फिल्म के जरिए दिखाई जा सकते थे, लेकिन इस फिल्म में दिखाया क्या गया है, हीरो हीरोइन और विलन, एक टिपिकल बॉलीवुड लव स्टोरी। हॉलीवुड में कभी ऐसे विषयों पर फिल्में बनती हैं तो उसमें भी प्रेम कहानियां दिखाई जाती है, लेकिन वो फिल्म की मुख्य कहानी नहीं होती है। लेकिन बॉलीवुड में भी इस फिल्म में कपड़ों से लेके सभी बातों का इतिहास से कोई भी लेना देना नहीं था और इसलिए इस फिल्म को बनाकर आशुतोष गोविरकर गलत साबित हुए और लोगों ने इस फिल्म को पसंद नहीं किया था। लेकिन इससे भी बड़ी गलती वो आने वाले कुछ सालों के बाद फिर से करने वाले थे और ये गलती थी पानीपत। वैसे देखा जाए तो मूवी पूरी तरह से गलत नहीं थी, गलत थी तो इसकी कास्टिंग, लेकिन वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो मैं उस पर बात नहीं करूँगी। और जैसे कि बॉलीवुड की ऐतिहासिक फिल्मों के साथ होता है, इस फिल्म की कुछ घटनाएं भी ऐतिहासिक तथ्यों के विपरीत थी, जैसे कि महाराजा सूरजमल का किरदार, उन्हें इस फिल्म में काफ़ी नेगेटिव दिखाया गया था, जो कि गलत बात है। वैसे इस फिल्म की कुछ बातें नज़रअंदाज की जाए तो कम से कम इस फिल्म के वजह से पूरे भारत में मराठाओं के बलिदान के बारे में पता चला था, लेकिन मराठाओं के बलिदान और प्यार से जुड़ी कई बातें थी जो इस फिल्म में नहीं दिखाई गई थी। जैसे कि जब अवधादी ने मराठाओं के रसद रोकी थी तो मराठाओं पर इतना बुरा वक्त आया था कि उन्हें कच्ची मूली को मिट्टी के साथ खाना पड़ा था, लेकिन फिर भी वो आक्रमणकारी अवधादी से लड़ने के लिए डटे रहे। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। आप वीडियो को शेयर करें दोस्तों को, जिससे लोगों को पता चले कि बॉलीवुड कैसे इतिहास को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश कर रहा है। वरना आने वाली हमारी फ्यूचर जनरेशन मूवी में जो दिखाई गई हिस्ट्री है उसी को सही मानेंगे, उन्हें प्रॉपर पता भी नहीं रहेगा कि हमारी इंडिया की एक्चुअल हिस्ट्री क्या है। और लाइक करें वीडियो को, इससे मैं मोटिवेट होती हूँ आगे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप लोग के सामने लाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर याद से क्लिक करें, जिससे इन्फॉर्मेशन जब जब आए तो आपको उस चीज़ का नोटिफिकेशन मिल सके मेरे वीडियोस का। और थैंक यू मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।